उसका हाथ जल चुका था, पर दर्द नहीं हुआ। मंत्री की अस्थियां हिल रही थीं। मिट्टी की पुतली उसकी जगह जिंदा हो रही थी। घाट की अधजली लाशें उठ खड़ी हुईं। अनुष्ठान अब नियंत्रण से बाहर था और सब कुछ बदल गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बनारस, मणिकर्णिका घाट, वो जगह जहां आग कभी बुझती नहीं, जहां हर लाश जलती है पर हर आत्मा मुक्त नहीं होती। वहीं रहता था दिगंबर, डोम, श्मशान का आदमी। उसे मुर्दों से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने एक सच्चाई समझ ली थी। डर मुर्दों से नहीं, उनसे लगता है जो मरना नहीं चाहते। एक रात गंगा के ऊपर धुंध तैर रही थी। चिता की आग धीमी थी, राख गर्म। तभी घाट पर आकर रुकती है एक काली मर्सिडीज। 3 बंदूकधारी आदमी उतरते हैं। उनके पीछे एक मोटा ताकतवर मंत्री। वो दिगंबर के सामने एक चांदी का डिब्बा खोलता है। अंदर पड़ा है एक कटा हुआ इंसानी हाथ। मंत्री फुसफुसाता है, मुझे ऐसा तंत्र चाहिए जिससे मैं जिसकी चाहूं मौत तय कर सकूं। दिगंबर की आंखें ठंडी हो जाती हैं। ये साधारण अनुष्ठान नहीं, ये काला तंत्र है, वो जो इंसान नहीं, इच्छा को जिंदा करता है। ये मत करो, दिगंबर कहता है। बंदूक उसकी छाती पर लग जाती है। अनुष्ठान शुरू होता है, लेकिन दिगंबर चुपचाप एक चाल चलता है। मंत्र उल्टा पढ़ रहा होता है। जैसे ही अनुष्ठान आगे बढ़ता है, हवा तेज हो जाती है। गंगा का पानी काला दिखने लगता है। राख हवा में घूमने लगती है। पास रखी एक लंबी पोटली फटती है। अंदर से निकलती है मिट्टी, राख और मांस से बनी एक पुतली, लेकिन वो निर्जीव नहीं है। उसकी सांस चल रही है। धीरे धीरे उसका चेहरा मंत्री जैसा बनने लगता है। मंत्री घबरा जाता है। उसी समय घाट की कुछ अधजली लाशें हिलने लगती हैं। अनुष्ठान अब नियंत्रण से बाहर है। दिगंबर समझ जाता है कोई और ताकत इस खेल में शामिल है। वो अनुष्ठान रोकने के लिए पास की जलती चिता में कूद जाता है। जब दिगंबर होश में आता है, उसका दाहिना हाथ पूरी तरह जल चुका है, काला कोयले जैसा। लेकिन अजीब बात, उसे दर्द नहीं हो रहा। उधर मंत्री मर नहीं रहा, बल्कि उसकी त्वचा गल रही है और वो मिट्टी की पुतली उसकी जगह जिंदा हो रही है। अब सच्चाई सामने आती है। ये सब कर रहा है एक प्राचीन तांत्रिक लोआ। वो शरीर नहीं बदलता, वो लालची लोगों के शरीर में घुसकर जीता है। मंत्री उसका नया शरीर बनने वाला था, लेकिन दिगंबर ने अनुष्ठान अधूरा तोड़ दिया। इसलिए लौवा पूरी तरह मंत्री में नहीं जा पाया। उसका एक हिस्सा दिगंबर के जले हुए हाथ में फंस गया। कुछ समय बाद एक औरत दिगंबर के पास आती है। एक मटकी देती है, कहती है, मेरे 7 बेटों की अस्थियां हैं। दिगंबर राख देखकर समझ जाता है, ये बच्चों की अस्थियां नहीं, बल्कि असफल तांत्रिक प्रयोगों की बची हड्डियां हैं। वो औरत असल में इंसान नहीं, वो लौवा की पुरानी साधिका है। उसका मकसद है दिगंबर के अंदर फंसी लौवा की शक्ति को पूरा जगाना। अनुष्ठान शुरू होता है। मटकी फटती है। 7 काली परछाइयां निकलती हैं और दिगंबर के शरीर में घुसने लगती हैं। दिगंबर दर्द सहते हुए अपने जले हाथ पर जलता कोयला रखता है। उसकी चीख मंत्र बन जाती है। 7 परछाइयां राख हो जाती हैं। लेकिन उसी क्षण दिगंबर को अजीब एहसास होता है, जमीन पर उसकी परछाई गायब है। एक रात फिर वही काली मर्सिडीज आती है। इस बार मंत्री खुद उतरता है। चेहरा वही, पर आंखों में पुतियां नहीं। वो दिगंबर के सामने फेंकता है, दिगंबर का पुराना कटा हुआ हाथ जो अभी भी हिल रहा है। मंत्री, जिसमें अब लौवा बसा है, कहता है, तूने अनुष्ठान रोका था, इसलिए हम तेरा शरीर नहीं ले पाए, पर तेरी परछाई हम ले गए। अब सच्चाई साफ है, लौवा अभी भी जिंदा है और दिगंबर बिना परछाई का इंसान बन चुका है। दिगंबर घाट की राख से एक तांत्रिक चक्र बनाता है। अपने जले हाथ की राख हवा में उड़ाता है। घाट की अधजली लाशें उठ खड़ी होती हैं। इस बार वे दिगंबर पर नहीं, मंत्री पर टूट पड़ती हैं। मंत्री का शरीर फटने लगता है। अंदर से काली मिट्टी और कीड़े गिरते हैं। दिगंबर गंगा का पानी अपने जले हाथ से उठाता है और मंत्री पर फेंकता है। भयानक चीख गूंजती है। मंत्री गिर जाता है। पुतली गल जाती है। सब सुबह हो चुकी है। लोग देखते हैं दिगंबर जिंदा है। वो गंगा में अपना चेहरा देखता है।
चेहरा दिखता है, परछाई नहीं। मतलब लौवा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी दिगंबर की परछाई में बसा हुआ है। और जिस इंसान की परछाई उसके साथ ना हो, वो ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं टिकता। अब दिगंबर को जाना होगा कामाख्या के जंगलों में, जहां आत्मा और परछाई को अलग करने की विद्या जन्मी थी। वहीं उसकी परछाई कैद है, वहीं आखिरी लड़ाई होगी। कामाख्या के पास के जंगल में कदम रखते ही दिगंबर को एहसास हुआ, यहां हवा चलती नहीं, देखती है। पेड़ों की छाल पर अजीब आकृतियां उभरी थीं, जैसे किसी ने नाखून से खुरचकर चेहरे बनाए हों। रात होते ही दिगंबर ने देखा, चांदनी जमीन पर पड़ रही थी। पेड़ों की परछाइयां बन रही थीं, पर उनमें से कई परछाइयां पेड़ों से जुड़ी नहीं थीं। वे हिल रही थीं, अपनी मर्जी से। जंगल के अंदर उसे एक छोटा सा गांव मिला। अजीब बात, गांव के लोग थे, पर शाम ढलते ही सब घरों के अंदर बंद हो जाते। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा आधा खोलकर कहा, तुम्हारी परछाई नहीं है, तुम उन्हें दिखाई देते हो। किसे? दिगंबर ने पूछा। वो कांपते हुए बोली, जिनकी परछाई उनसे पहले मर चुकी है। गांव के कुछ लोग ऐसे थे जिनकी परछाई शाम को उनसे अलग हो जाती थी, सुबह तक लौटती थी, लेकिन हर बार उनका शरीर थोड़ा और सड़ जाता था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, उसके चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने थे। कुआं बंद था, पर अंदर से फुसफुसाहट आती थी। बूढ़ी औरत ने बताया, सालों पहले कुछ तांत्रिकों ने यहां एक प्रयोग किया था। उन्होंने इंसान की परछाई को शरीर से अलग करना सीख लिया था, पर परछाई को वापस बांधने की विद्या अधूरी रह गई। तभी से ये कुआं परछाइयां खींचता है, और जिनकी परछाई यहां कैद हो जाए, उनके शरीर में दूसरी चीजें घर बनाने लगती हैं। दिगंबर समझ गया, लौवा यहीं आया होगा, क्योंकि परछाई से बेहतर छिपने की जगह कोई नहीं। उस रात दिगंबर अकेले कुएं के पास गया। चांद सिर के ऊपर था। अचानक उसने देखा, जमीन पर उसकी परछाई उभरी। पहली बार, बनारस के बाद, पर वो उसकी हरकतें कॉपी नहीं कर रही थी। वो खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। फिर वो परछाई कुएं की ओर इशारा करती है और धीरे से कुएं में उतर जाती है। दिगंबर समझ गया, अंदर जाना ही पड़ेगा। कुआं गहरा था, पर नीचे गिरते ही वो पानी में नहीं, बल्कि राख जैसी मिट्टी पर उतरा। चारों तरफ धुंध, और धुंध में सैकड़ों परछाइयां भटक रही थीं, कुछ इंसानी आकार में, कुछ जानवरों जैसे, कुछ बिना सिर के। वे सब दीवारों से बंधी थीं, जैसे अदृश्य जंजीरों में जकड़ी हों। बीच में एक आकृति खड़ी थी, काली, धुंधली, पर उसकी चाल पहचान में आती थी। वो दिगंबर की ही परछाई थी। परछाई ने बोलना शुरू किया। आवाज दिगंबर की थी, पर उसमें कई और आवाजें मिली हुई थीं। शरीर मिट्टी है, परछाई असली दरवाजा है। मैं शरीरों से नहीं, परछाइयों से दुनिया में आता हूं। लौवा अब समझ आया, वो शरीर में नहीं रहता, वो परछाई में छिपता है। जब कोई डरता है, टूटता है, लालच करता है, उसकी परछाई कमजोर होती है और लौवा उसमें घुस जाता है। मंत्री लालची था, इसलिए आसान शिकार। दिगंबर मजबूत था, इसलिए लौवा उसकी परछाई लेकर भागा, ताकि सही वक्त पर लौट सके। लौवा दिगंबर परछाई ने बाकी कैद परछाइयों को आजाद करना शुरू किया। अगर वे सब बाहर आ जाती, तो हर इंसान की परछाई उससे अलग होकर दुनिया में घूमने लगती। मतलब इंसान चलेंगे, पर उनके असली साये उनके खिलाफ होंगे। दिगंबर ने अपने जले हाथ की राख जमीन पर फैलाई। वो राख चमकने लगी। ये वही राख थी जिसमें पहले भी परछाइयां जली थीं। उसने मंत्र नहीं पढ़ा, बस बोला, जिसे शरीर ने छोड़ा नहीं, उसे साया भी छोड़ नहीं सकता। उसकी राख से आग की लकीर निकली और जमीन पर घेरा बन गया। जो परछाइयां उस घेरे में आईं, वो राख बनती गईं। चीखें, फुसफुसाहटें और अंधेरा कांप उठा। अब सामने सिर्फ एक बची थी, उसकी अपनी परछाई। वो बोली, मैं तुमसे अलग नहीं, मैं तुम्हारा डर हूं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी वो इच्छा जो तुमने दबाई। दिगंबर समझ गया, लौवा ने उसकी परछाई में सिर्फ छिपकर उसकी अंदरूनी अंधेरी चीजों को ताकत दी थी। उसे जलाकर मारना मतलब खुद को अधूरा करना। इस बार उसने आग नहीं उठाई। वो आगे बढ़ा और अपनी परछाई के सामने खड़ा हो गया।
फिर उसने अपना जला हुआ हाथ उस परछाई के सीने पर रख दिया। आग नहीं लगी, बल्कि दोनों एक दूसरे में घुलने लगे। दर्द हुआ, भयानक, पर इस बार चीख नहीं निकली, क्योंकि ये लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की थी। सुबह दिगंबर कुएं के पास पड़ा था। गांव वाले डरे हुए पास आए। दिगंबर उठा, सूरज निकला। उसके पीछे जमीन पर उसकी परछाई थी, सामान्य, शांत। लवा खत्म हो चुका था, क्योंकि उसे हराने का तरीका उसे जलाना नहीं, उसे स्वीकार करना था। दिगंबर जंगल से बाहर निकल रहा था। अब उसे मुर्दों से नहीं, जिंदा लोगों से डर लग रहा था, क्योंकि हर आदमी की परछाई उसके साथ चल रही थी। पर कौन जानता है उनमें से कितनी परछाइयां सच में उसकी अपनी हैं।